अलीराजपुर में करोड़ों की लकड़ी तस्करी, देश विरोधी फंडिंग की आशंका। अलीराजपुर जिले में सामने आए करोड़ों रुपए की लकड़ी तस्करी के मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। जांच में संकेत मिले हैं कि तस्करी से जुटाई गई रकम का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की आशंका हो सकती है। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर अवैध लकड़ियों का कारोबार। सूत्रों के अनुसार यह संगठित गिरोह सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित था। अवैध रूप से काटी जा रही कीमती लकड़ी को दूसरे राज्यों तक पहुंचाया गया, जिससे भारी लेन देन हुआ। प्रवर्तन एजेंसियों ईडी बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और हवाला नेटवर्क की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गोधरा निवासी मोहन ताहिर से जुड़ा मामला करीब 195 करोड़ का है, जिस पर ईडी ने केस दर्ज किया है। अलीराजपुर निवासी मैनेजर अलिफ मकरानी से पूछताछ हो चुकी है। गिरोह संचालन का आरोप गोधरा निवासी मुश्ताक आदम तकिया पर है। वन विभाग, पुलिस और अन्य एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने पर और भी खुलासे संभव हैं। वर्ष 2024 में गुजरात वन विभाग के द्वारा गोडाउन सील किया गया था। करीबन एक साल पहले 2024 के जुलाई महीने में ऑफेंस हुआ था गुजरात राज्य के सूरत वन विभाग के मांडवी साउथ। तो उसमें हमने ट्रक सीज किया था। जो ट्रक आने वाला था इधर अलीराजपुर के डेपो में, जिसका नाम है शालीमार एंटरप्राइज। तो वो डेपो में हम फिर जॉइंट ऑपरेशन किया था एट द टाइम कि उधर में लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी साथ में था। पंचनामा किया था और रेड करके ये सब सीज किया था। अभी रिसेंटली नामदार हमारा जो जिसका जुरिडिक्शन है मांडवी कोर्ट का, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हमको हुक्म किया था कि ये जो भी लकड़ा है इलीगली तरीके से जो इकट्ठा किया हुआ है, तो ये लकड़ा मांडवी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। तो आज हमने एक लेटर भेजा था इधर कंसर्न अलीराजपुर वन विभाग के डीसीएफ सर को और एसपी सर को भी प्रोटेक्शन के लिए लिखा था। तो आज उसका जो ऑपरेशन है वो चालू किया है। इसमें अभी हमारा सूरत वन विभाग का स्टाफ और इधर का पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ हाजिर है। अभी इधर का जो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई स्टाफ अभी आया नहीं है। हमने इंटीमेट उनको कर दिया था। तो ये जो पूरा लकड़ा है अभी हम मांडवी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लेके जाएंगे। आज से शुरुआत की है। सर, कितने घन मीटर लकड़ी है टोटल और इसके मूल्य क्या बाजार? इसमें बहुत सारी मात्रा में था, तो एक 1 बाय 1 मेजरमेंट करना तो मुश्किल था। लेकिन हमारे पत्र व्यवहार के बाद इधर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने मेजरमेंट किया था, तो तकरीबन 1600 प्लस घन मीटर जो है अंदाजन उसका आंकलन हुआ था, जो कि उसका वजन देखे तो 2000 टन से ऊपर हो रहा है। इसका बाजारू कीमत क्या है? बाजारू कीमत ऑन एन एवरेज शायद 5 करोड़ से भी ऊपर का ये माल होगा। कि मैं कोर्ट के अंदर पैरवी कर सकूं कि किस हालात के अंदर लकड़ी की क्या हालात है। और हमको भी कल ये पता लगा है कि इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू और कुछ सोर्स के थ्रू कि खेर की लकड़ी का कुछ 3 जो आरोपी थे, जो हमारे केस में आरोपी है, उनको एनआईए ने, ईडी ने और अलग वो जो एटीएस ने नेब किया है। और वो तीनों हमारे केस में भी और वो तीनों को उन्होंने महाराष्ट्र में भी नेब किया है। और ये पता लगा कि इस खेर की लकड़ी का जो अमाउंट था वो कहीं कहीं आईएसआई और देश विरोधी गतियों के अंदर जाने के संकेत में है प्रारंभिक आधार। सर, जो इस डिपो का जो मालिक है वो कौन है और कहाँ है? और ये अभी जब इस डिपो को सीज किया गया था उस दिन ये हज करने बाहर गया हुआ था। और उसके बाद से आज तक के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार वो अभी बाहर है। लगभग सर कितने करोड़ रुपए की यह खेर की लकड़ी यहाँ पर? ये लगभग आप मान के चलिए तो 7 करोड़ के आसपास की खेर की लकड़ी है। इस डिपो के माध्यम से लगभग कितने करोड़ की खेर की लकड़ी का परिवहन हो चुका है सर? इस केस के अंदर हमने जो कोर्ट को सबमिट किया उसमें लगभग 195 करोड़ के ट्रांजैक्शन 3 साल के अंदर आए हैं। ये ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड में आए हैं, बाकी और अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन कितने होंगे ये मैं बता नहीं सकता, पर ये काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर स्कैम है और एक बड़ा आर्थिक अपराध है और देश विरोधी कार्य करने वाले लोगों के हाथ के अंदर ये काम चला गया। जो सर इसका मैनेजर था उसकी भी गिरफ्तारी हुई या नहीं? मैनेजर की गिरफ्तारी हुई और बाद में उसकी जमानत हुई। अभी वो जमानत है।
जो इसका मालिक था सर, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई इनाम घोषित कुछ हुआ? ऐसा है कि इनके मालिक को गिरफ्तार करने के लिए हमने प्रयास किए, पर चूँकि उसका इमिग्रेशन बाहर का आउट ऑफ इंडिया दिखा रहा है और अभी कुछ समय से पता लगा है कि वो कोर्ट के अंदर केस वगैरह करता है और उन्होंने अपने आप को ये साबित किया है कि मैं इंडिया में आ गया हूँ और इमिग्रेशन के हिसाब से वो बाहर है। उसकी हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है कि इसकी जांच की जाए कि ये इंडिया में है कि बाहर है। और दूसरा ये कि जो मालिक है, मालिक ने एक हाई कोर्ट के अंदर रिट लगा के और अपने वारंट पे स्टे लिया। सर, जो वन विभाग ने इनको डिपो की अनुमति दी थी डंप करने की, वो किस आधार पर दी थी? गुजरात से लकड़ी कटिंग हो रही है, अलीराजपुर में डंप हो रहा और परिवहन अन्य राज्यों में हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति लीगली रूप से कहीं से भी पूरे कंट्री से ट्रांजिट पास लेके और लकड़ी का परिवहन कर सकता है। इसके अंदर कोई भी इनलीगलिटी नहीं है। पर इस केस के अंदर क्या हुआ कि ये जो डिपो लिया गया था, ये वन विभाग मध्य प्रदेश ने केवल साजा और साग के लिए दिया हुआ था और खेर की लकड़ी का ये डिपो नहीं था। इसलिए यहाँ पे जो माल मिला वो अवैध मिला, क्योंकि इसका डिपो भी नहीं था। और बाद में ये डिपो डीएफओ ने कैंसिल कर दिया। इसके ऊपर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी उनको ये डायरेक्शन दिया कि भाई वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जाए, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने भी उस डिपो को कैंसिल माना। सर, जो यहाँ के वन अधिकारी लोग हैं वह भी क्या संदिग्ध घेरे में आएंगे? देखिए, ये जांच का विषय है। अभी इस बारे में अभी कोई जांच नहीं हुई है तो हम ये कह सकें कि संदिग्ध है, पर निश्चित रूप से कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत 100% हो सकती है। सर, आपने बताया लगभग जो 190 करोड़ के लगभग का जो यहाँ से खेत की लकड़ी का परिवहन हुआ 195 करोड़ के लगभग का, तो ये लकड़ी कहाँ पे परिवहन हुई होगी सर? ये पूरे देश के अंदर, ये दिल्ली जाती है और हरियाणा जाती है, वहाँ पे कत्था की फैक्ट्रियाँ उनके अंदर आती है और ये फर्जी टीपी लगाते हैं। 3 स्टेट से फर्जी टीपी इन्होंने चुराई है, उस चुरा कर उस फर्जी टीपी को यूज करके ये पूरा सब नेटवर्क चला रहे हैं। ये सब पूरी गुजरात से कटिंग करी लकड़ी के अन्य राज्य की भी इसमें? इस सब जगह से, राजस्थान से आती है, मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से होती है, सब जगह से आती है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है जो 7-8 स्टेट में फैला हुआ है। सर, यहाँ पर क्या एनआई की टीम भी आ सकती है जांच करने के लिए? अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता है, ये तो एनआईए पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक समझते हैं क्या है। जी सर, आपका शुभ नाम, आपका पद क्या सर? मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह कछावा और मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाइल्ड लाइफ आज इस डिपो पर साइट इंस्पेक्शन के लिए आया। जी